ओम शांति। आज है 15 अक्टूबर शिव बाबा की अव्यक्त मुरली। सदा समर्थ रहने की सहज विधि। सदा समर्थ रहने की सहज विधि। शुभ चिंतन करो और शुभ चिंतक बनो। आज स्नेह संपन्न स्मृति दिवस है। चारों ओर के बच्चों के स्नेह का दिल का आवाज़ बाप दादा के पास पहुंच गया। यह स्नेह सुख स्वरूप स्नेह है। बाप दादा इस दिवस को स्मृति दिवस के साथ साथ समृद्धि दिवस कहते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा बाप ने अपने साकार स्वरूप में सर्व कार्य करने की समर्थियाँ अर्थात शक्तियाँ साकार रूप में बच्चों को अर्पण किया। इस दिवस को सन शोज फादर के वरदान का दिन कहा जाता है। साकार रूप में बच्चों को आगे किया, साकार रूप में, और फरिश्ता रूप में अपने बच्चों की और विश्व की सेवा आरंभ की। ये 18 जनवरी का दिवस ब्रह्मा बाप के संपूर्ण नष्टोमोह स्मृति दिवस का स्वरूप रहा। जैसे गीता के 18 अध्याय का सार है। भगवान ने अर्जुन को नष्टोमोह स्मृति स्वरूप बनाया, तो ये 18 का यादगार है कि ब्रह्मा बाप कितना ही बच्चों के प्रति अति स्नेही रहे। जो बच्चे अनुभवी हैं कि सदा सेवा के निमित्त बच्चों को कितना याद करते। अनुभव है ना, मोह नहीं रहा लेकिन दिल का प्यार रहा। क्योंकि मोह उसको कहा जाता है जिसमें अपना स्वार्थ हो, तो ब्रह्मा बाप का अपना स्वार्थ नहीं रहा। लेकिन क्या कह रहे हैं बाबा? लेकिन बच्चों में सेवा अर्थ अति स्नेह रहा। फिर भी साथ रहते, बच्चों को सामने देखते भी कोई देह के रूप में याद सताई नहीं, एकदम न्यारा और प्यारा रहा। इसीलिए कहा जाता है स्मृति स्वरूप नष्टो मोहा। कोई मेरापन नहीं रहा, देह भान से भी नष्टो मोह। क्या कह रहे हैं बाबा? देह भान से भी नष्टो मोह। तो ये दिवस ऐसे फॉलो फादर का पाठ पढ़ाने का दिवस रहा। ये अव्यक्त दिवस दुनिया की अनजान आत्माओं को परमात्म कार्य की तरफ जगाने का रहा। क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी लोग ब्रह्मा बाप को देखकर यही सोचते या समझते थे कि इन्हों का परम आत्मा ब्रह्मा है। ये ब्रह्मा कुमारियाँ ब्रह्मा को ही भगवान मानती हैं और ब्रह्मा ने साकार में पाठ परिवर्तन किया। तो क्या सोचने लगे कि अभी तो ब्रह्मा कुमारियों का भगवान चला गया और ये ब्रह्मा कुमारियों का कार्य आज नहीं तो कल समाप्त हो जाएगा। लेकिन क्या कह रहे हैं बाबा? लेकिन आप जानते हो कि इन्हों का करण करावनहार ब्रह्मा द्वारा भी परम आत्मा था, है और अंत तक रहेगा। तो ये परमात्म कार्य है। ये किसका कार्य है? ये परमात्म कार्य है, किसी व्यक्ति का कार्य नहीं है। ये पहचान ब्रह्मा बाप के साकार पाठ परिवर्तन होने के बाद समझते हैं कि इन्हों को कोई शक्ति चला रही है। अभी भी बेचारे परम आत्मा को नहीं जानते, लेकिन कोई शक्ति कार्य करा रही है। वो कौन सी शक्ति है उसको भी देख रहे हैं, सोच रहे हैं, और आखिर तो समझना ही है तो किसका कार्य है।
ब्रह्मा बाप का या परम आत्मा का ब्रह्मा द्वारा? किसका कार्य है? बाबा पूछ रहे हैं। जो बच्चे साकार के बाद में आए हैं वो सोचते हैं कि ब्रह्मा बाबा ने अपना साकार पार्ट इतना जल्दी क्यों पूरा किया। हम तो देखते हैं ना, हम तो मिलते हैं ना, सोचते हो ना। लेकिन कल्प पहले का भी गायन है कि कौरव सेना के निमित्त बने हुए महावीर का कल्याण किस द्वारा हुआ? शक्ति द्वारा हुआ ना। तो शक्तियों का पाठ ड्रामा में साकार रूप में नुंधा हुआ है और सब मानते भी हैं कि मात्र शक्ति के बिना इस विश्व का कल्याण होना असंभव है। तो ब्रह्मा बाप फरिश्ता क्यों बना? साकार पाठ परिवर्तन क्यों हुआ? अगर ब्रह्मा बाप फरिश्ता रूप नहीं धारण करता तो आप इतनी आत्माएं यहाँ पहुँच नहीं पाती। क्यों? क्योंकि वायुमंडल की भ्रांतियाँ इस विश्व क्रांति के कार्य को हल्का कर रही थी। तो ब्रह्मा बाप का फरिश्ता बनना आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के भाग्य खुलने का कारण रहा। अभी फरिश्ता रूप में जो सेवा की फास्ट गति है वो देख रहे हो ना। फास्ट गति हुई या कम हुई? बाबा पूछ रहे हैं। फास्ट हुई ना। तो फास्ट गति हुई तभी आप यहाँ पहुँचे हो, नहीं तो सोए हुए थे अच्छी तरह से। तो आज का दिवस ऐसा नहीं जैसे लोग मनाते हैं, चला गया, लेकिन उमंग उत्साह आता है कि फॉलो फादर, हम भी ऐसे स्मृति स्वरूप नष्टो मोहा बने। ये प्रैक्टिकल पाठ पढ़ने का दिवस है, इसको अंडरलाइन करेंगे। ये प्रैक्टिकल पाठ पढ़ने का दिवस है। आज आप किसी के भी दिल से दुख के आंसू निकले या अंदर अंदर थोड़ा आया? बाबा कह रहे हैं जिसको दुख की थोड़ी भी लहर आई वो हाथ उठाओ। दुख हुआ नहीं हुआ? बाबा पूछ रहे हैं। आज के दिन तो ब्रह्मा बाप को सेवा का साथी बनने का दिन है। आप सब साथी हो कि साक्षी हो? सेवा में साथी अर्थात माया के परिस्थितियों से साक्षी। माया को तो वेलकम किया ना कि घबराते हो, हाय क्या हो गया, थोड़ा थोड़ा घबराते हो? बाबा पूछ रहे हैं। माया के हल्के हल्के रूपों को तो आप भी जान गए हो और माया भी सोचती है कि ये जान गए हैं। लेकिन जब कोई भी विकराल रूप की माया आवे तो सदा साक्षी होकर खेल करो। अब बाबा क्या कह रहे हैं कि जब भी कोई विकराल रूप में माया आती है, बड़े रूप में आ रही है, तो भी आप साक्षी होकर उस माया के खेल को देखो। जैसे वो कुश्ती का खेल होता है ना, देखा है कि दिखाएं। यहाँ बच्चे करके दिखाते हैं ना, तो समझो कि ये कुश्ती का खेल खेल रहे हैं। अच्छी तरह से मारो, घबराओ नहीं, खेल है। तो साक्षी होकर खेल करने में मज़ा आता है। और माया आ गई तो घबरा जाते हैं, है ना। कोई भी प्रॉब्लम आ गई तो जब कहते हैं कि माया आ गई तो बाबा कह रहे हैं घबरा जाते हो। कुछ भी ताकत अभी माया में नहीं है, सिर्फ बाहर का शेर का रूप है, लेकिन बिल्ली भी नहीं है, यानी पेपर टाइगर है। सिर्फ आप लोगों को घबराने के लिए इतना बड़ा रूप लेकर आती है। क्यों? देखो पता नहीं क्या हो गया, फिर सोचते हो पता नहीं अब क्या होगा। तो यह कभी नहीं कहो क्या करूं, कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन बाप दादा ने पहले भी यह पाठ पढ़ाया है। क्या पाठ पढ़ाया बाबा ने? कि जो हो रहा है वो अच्छा, और जो होने वाला है वो और अच्छा। ब्राह्मण बनना
अर्थात अच्छा ही अच्छा है। अंडरलाइन करेंगे, ब्राह्मण बनना अर्थात अच्छा ही अच्छा है। चाहे बातें ऐसी होती जो कभी आपके स्वप्न में भी नहीं होती, और कोई बातें ऐसी होती जो अज्ञान काल में भी नहीं होंगी, लेकिन ज्ञान के बाद हुई हैं। अज्ञान काल में कभी बिजनेस ऊपर नीचे नहीं हुआ होगा, और ज्ञान में आने के बाद हो गया तो घबरा जाते हैं, हाय ज्ञान छोड़ दें। लेकिन कोई भी परिस्थिति आती है, उस परिस्थिति को अपना थोड़े समय के लिए शिक्षक समझो। जब भी कोई परिस्थिति आपके सामने आ रही है तो बाबा कह रहे हैं कि उस परिस्थिति को अपना शिक्षक समझो। अच्छा, शिक्षक क्या करता है? शिक्षा देता है ना। तो परिस्थिति आपको विशेष 2 शक्तियों के अनुभवी बनाते। जो भी परिस्थिति आ रही है, कौन सी? एक है सहन शक्ति, न्यारापन, नष्टो मोह, और दूसरा है सामना करने की शक्ति का पाठ पढ़ाती है। कौन सी शक्तियां बोली बाबा ने? एक है सहन शक्ति, न्यारापन, नष्टो मोह, और दूसरा है सामना करने की शक्ति का पाठ पढ़ाती है, जिससे आगे के लिए आप सीख लो कि ये परिस्थिति, ये 2 पाठ पढ़ाने आई है। और जो कहते रहते हो हम तो ट्रस्टी हैं, हमारा कुछ नहीं, ठगी से तो नहीं कहते, दिल से कहते हो। ट्रस्टी हो कि थोड़ा गृहस्थी हो? कभी गृहस्थी बन जाते हो और कभी ट्रस्टी बन जाते हो। बाबा पूछ रहे हैं, न्यू ईयर में बाप दादा को 2-4 खिलौने दिए थे। उसमें क्या था? एक तरफ करो तो भाई है, दूसरी तरफ करो तो फीमेल है। एक ही खिलौना बदल जाता था, 1 सेकंड में वो हो जाता है, 1 सेकंड में वो हो जाता है ना। तो आप ऐसे खिलौने तो नहीं हो, अभी गृहस्थी और अभी अभी ट्रस्टी। थोड़ा थोड़ा कभी कभी तो हो जाता है। बाबा पूछ रहे हैं, घबराते हो ना तो माया समझ जाती है, ये घबरा गया है, मारो अच्छी तरह से, है ना। जब आप घबरा जाते हो तो माया क्या कहती है? तो घबरा गया, मारो इसे अच्छी तरह। बाबा कहते हैं इसलिए घबराओ नहीं, ट्रस्टी है, अर्थात पहले से ही सब छूट गया है। ट्रस्टी माना सब बाप के हवाले कर दिया, मेरा क्या होगा। बाबा क्या कह रहे हैं? क्या आत्मा सोचती है? मेरा क्या होगा। बस गा गा आता है ना तो गड़बड़ होती है। गा गा सब अच्छा है और सब अच्छा होना ही है, निश्चिंत है। इसको कहा जाता है समर्थ स्वरूप। कौन से संकल्प को? सब अच्छा है और सब अच्छा होना ही है, तो बाबा ने इसको कहा है समर्थ स्वरूप। बाबा कहते हैं तो आज का दिन कौन सा है? समर्थ बनने का, नष्टो मोह होने का। सिर्फ बाबा बहुत याद आए, गीत गाने का नहीं है। बाबा बहुत याद आए, ये गीत गाने का नहीं है। तो ब्रह्मा बाप का फरिश्ता स्वरूप होना ड्रामा में परमात्म कार्य को प्रत्यक्ष करने का निमित्त कारण बना। ब्रह्मा बाबा है या है नहीं? है, दिखाई तो देता नहीं है ना। देखो, आप जो पीछे आए हो वो बहुत लकी हो। क्यों? अभी सेवा के बने बनाए साधनों के समय पर आए हो। मक्खन निकाल 60 वर्ष वालों ने, और मक्खन खाने वाले आप आ गए। आज हिस्ट्री सुनी होगी ना, इतनी मेहनत आप करते तो भाग जाते, और वर्तमान समय सेवा का वायुमंडल भी बना हुआ है। अभी चाहे प्रेसिडेंट है, चाहे प्राइम मिनिस्टर है, चाहे कोई भी नेता है, मेजॉरिटी ये तो मानते हैं ना कि कार्य अच्छा है, हम कर सकते हैं या नहीं वो बात अलग है। हर एक का पार्ट अपना है, लेकिन अच्छा कार्य है और ये कार्य और आगे बढ़ना चाहिए। ये तो कहते हैं ना, पहले क्या कहते थे कि ब्रह्मा कुमारियों की शक्ल भी नहीं देखना। अगर शुरू में निमंत्रण देने जाते भी थे ना,
तो दरवाज़ा बंद कर देते थे। तो आप तो अच्छे टाइम पर आए हो ना, सेवा का चांस बहुत है, जितनी सेवा करना चाहो उतनी कर सकते हो। अभी सभी समझते हैं कि साकार ब्रह्मा के बाद भी ब्रह्मा कुमारियों ने सिल्वर जुबली भी मना ली, गोल्डन भी मना ली, अभी डायमंड तक पहुंच गए। क्यों? क्योंकि कोई भी बड़ा गुरु चला जाता है तो गड़बड़ हो जाती है। बाबा कहते हैं यहाँ गड़बड़ है क्या? यहाँ तो और ही वृद्धि है, बढ़ता जाता है। तो इससे सिद्ध है कि ये कार्य कराने वाला बाप परम आत्मा है, निमित्त माध्यम ब्रह्मा बाप है। अभी तो माध्यम ब्रह्मा बाप है, ये पार्ट अलग चीज़ है। लेकिन माध्यम ड्रामा में पहले साकार ब्रह्मा रहा और अभी फरिश्ता रूप में ब्रह्मा है। ब्रह्मा को पिता कहेंगे, रचता तो ब्रह्मा है ना। तो ये पार्ट बीच बीच में बच्चों की पालना करने के लिए निमित्त है, बाकी रचता ब्रह्मा है और रचना के कार्य में अभी भी अंत तक ब्रह्मा का ही पार्ट है। तो आज सारे दिन में किसके पास माया आई? कोई धोत्रा पोत्रा याद नहीं आया? बाबा पूछ रहे हैं। तो सदा ऐसे समर्थ रहो और इसकी सबसे सहज विधि है, 2 शब्द याद रखो। 2 शब्द याद रह सकते हैं ना, सारी मुरली भूल जाए, लेकिन 2 शब्द याद रखो और प्रैक्टिकल में करते चलो। वो 2 शब्द जानते भी हो, कोई नई बात नहीं है। एक है शुभ चिंतन, नेगेटिव को भी पॉजिटिव करो। कौन सा वर्क दिया बाबा ने? नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करना, इसको कहते हैं शुभ चिंतन। नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है और बदल सकते हो, सिर्फ चेक करो कि कर्म करते भी शुभ चिंतन चला और दूसरा सभी के प्रति शुभ चिंतक। तो शुभ चिंतन और शुभ चिंतक दोनों का संबंध है। अगर शुभ चिंतन नहीं है तो शुभ चिंतक भी नहीं बन सकते। इसीलिए इन 2 बातों का अटेंशन रखना। समझा? क्या करेंगे? यही नहीं भूल जाना, क्योंकि अभी देखा गया है कि बहुत ऐसी समस्याएं हैं, लोग हैं जो आपकी वाणी से नहीं समझते, लेकिन शुभ चिंतक बन शुभ वाइब्रेशन दो तो बदल जाएंगे। और एक बात से मुक्त भी होना है। इस ब्राह्मण जीवन में मुक्त होने वाले होना, मुक्त होने की 9 बातें बता दी हैं। अगर इन 9 बातों से मुक्त हो गए तो 9 रत्न बन सकते हैं। तो आज बाप दादा हर बात की स्मृति दिला रहे हैं। कभी भी कोई भी शारीरिक बीमारी हो, मन का तूफान हो, तन में हलचल हो, प्रकृति में हलचल हो, सेवा में भी हलचल होती है, तो किसी भी प्रकार की हलचल में दिल शिकस्त कभी नहीं होना। बड़े दिल वाले बनो। बाप की दिल कितनी है? छोटी है क्या? बाप बड़े दिल वाले हैं तो बच्चे छोटे दिल कर देते हैं। बीमार हो गए तो रोना शुरू कर देंगे। दर्द हो गया तो दिल शिकस्त होना दवाई है? बीमारी चली जाएगी कि बढ़ेगी? जब हिसाब किताब आ गया, दर्द आ गया तो हिसाब किताब आ गया ना। दर्द आया, पापा कह रहे हैं, तो हिसाब किताब आया। लेकिन दिल शिकस्त से बीमारी को बढ़ा देते हो। इसीलिए हिम्मत वाले बनो तो बाप भी मददगार बनेंगे। ऐसे नहीं रो रहे हैं, हाय क्या करूं। और फिर सोचो कि बाप की तो मदद है ही नहीं। बाप की तो मदद है ही नहीं। मदद उसको मिलती है जो हिम्मत रखते हैं। पहले बच्चों की हिम्मत, फिर बाप की मदद। तो देखो बाबा ने क्या कहा है, हिम्मतें है ना, पहले खुद हिम्मत रखो तब बाबा की मदद मिलेगी। तो हिम्मत तो हार ली और सोचने लगते हैं कि बाप की मदद तो मिली नहीं, है ना। बाबा भी टाइम पर तो नहीं करता ही, बाबा टाइम पर मदद ही नहीं करता, ऐसे सोचते हैं। तो आधे अक्षर याद नहीं रखो, बाबा मददगार है, लेकिन किसका? जो आधा भूल जाते हो और आधा याद करते हो कि बाबा भी पता नहीं महारथियों को ही करता है, हमको तो करता ही नहीं, हमको तो देता ही नहीं। पहले आप महारथी, पीछे। लेकिन दिल शिकस्त नहीं बनो। मन में अगर कोई उलझन आ भी जाती है तो ऐसे समय पर निर्णय शक्ति चाहिए। कोई भी बात आ जाती है तो बाबा कह रहे हैं निर्णय शक्ति चाहिए
और निर्णय शक्ति तब आ सकती है जब आपका मन बाप की तरफ होगा। अगर अपने उलझन में होंगे, ध्यान देंगे, अगर आप अपनी उलझन में हैं तो हाँ ना इसी उलझन में रह जाएंगे। इसीलिए मन से भी दिल शिकस्त नहीं बनो। और धन भी नीचे ऊपर होता है। जब करोड़पतियों का भी ऊपर नीचे होता है तो आप लोग उसके आगे क्या हो, वो तो होना ही है। लेकिन आप लोगों को निश्चय पक्का है कि जो बाप के साथी हैं, सच्चे हैं, तो कैसी भी हालात में बाप दादा दाल रोटी ज़रूर खिलाएगा। दो दो सब्जी नहीं खिलाएगा, दाल रोटी खिलाएगा। लेकिन ऐसे नहीं करना कि काम से थक करके बैठ जाओ और कहो बाबा दाल रोटी खिलाएगा। ऐसे अलबेले या आलस्य वाले को नहीं मिलेगा। बाकी सच्चे दिल पर साहिब राजी और परिवार में भी खिटखिट तो होनी है। जब आप लोग कहते हैं कि अति के बाद अंत होना है, कहते हो ना, अति में जा रहा है और जाना ही है, तो परिवार में खिटखिट ना हो, ये नहीं होना है, ये होना है। लेकिन आप ट्रस्टी बन, साक्षी बन, परिस्थिति को बाप से शक्ति लेकर हल करो। अब देखो, ध्यान से सुनो, आप ट्रस्टी बन, साक्षी बन, परिस्थिति को बाबा से शक्ति लेकर हल करो। गृहस्थी बनकर सोचोगे तो और गड़बड़ होती जाएगी। पहले बिल्कुल न्यारे और ट्रस्टी बन जाओ, है ना। मेरा नहीं है, बाबा का है। ये मेरापन, मेरा नाम खराब होगा, मेरी ग्लानि होगी, मेरा बच्चा और मुझे, मेरी सास मेरे को ऐसे करती है, ये मेरापन आता है ना, तो सब बातें आती हैं। मेरा जहाँ भी आया वहाँ बुद्धि का फेरा हो जाता है। अंडरलाइन करेंगे, मेरा जहाँ भी आया वहाँ बुद्धि का फेरा हो जाता है, बदल जाते हैं। अगर बुद्धि कहाँ भी उलझन में बदलती है तो समझ लो ये मेरापन है। उसको चेक करो और जितना सुलझाने की कोशिश करेंगे उतना उलझेगा। इसीलिए सभी बातों में क्या नहीं बनना है, दिल शिकस्त नहीं बनना है। क्या नहीं बनेंगे, बाबा पूछ रहे हैं। दिल शिकस्त सिर्फ कहना नहीं है, करना है। भगवान के बच्चे हैं, ये तो पक्का वायदा है ना, इसको तो माया भी नहीं हिला सकती। जब ये पक्का वायदा है, निश्चय है, तो भगवान के बच्चे भी दिल शिकस्त हो जाएं तो बड़ी दिल रखने वाले कौन होंगे? और कोई होंगे? आप ही हो ना। तो क्या करेंगे? अभी समर्थ बनो और सन शोज फादर का पाठ पक्का करो। कच्चा नहीं करो, पक्का करो। सभी हिम्मत वाले हो ना? हिम्मत है? अच्छा, चारों ओर के सर्व समर्थ आत्माओं को, सर्व माया जीत, प्रकृति जीत आत्माओं को, सदा सन शोज फादर करने वाले बच्चों को, सदा दिल खुश रहने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज विदेश वाले बच्चे भी बहुत याद आ रहे हैं। चारों ओर मधुबन से मन की लगन लगी हुई है। बाप दादा भी सभी बच्चों को सामने देख विशेष याद और सेवा का याद प्यार दे रहे हैं। बाप दादा ने 9 रत्नों में आने के लिए जिन 9 बातों से मुक्त रहने का इशारा दिया है वह निम्नलिखित है। पहला है क्रोध मुक्त, व्यर्थ संकल्प मुक्त, लगाव मुक्त, परमत, पर चिंतन और पर दर्शन मुक्त, है ना। अभिमान और अपमान मुक्त, झमेला मुक्त, व्यर्थ बोल और डिस्टर्ब करने वाले बोलों से मुक्त, अप्रसन्न मुक्त, दिल शिकस्त मुक्त। वरदान है डबल लाइट स्थिति द्वारा उड़ती कला का अनुभव करने वाले सर्व बंधन मुक्त भव। क्या कहा है बाबा ने वरदान में? डबल लाइट स्थिति द्वारा उड़ती कला का अनुभव करने वाले सर्व बंधन मुक्त भव। चलते फिरते यही स्मृति रही, मैं डबल लाइट स्थिति में रहने वाला फरिश्ता हूँ। फरिश्ता अर्थात उड़ने वाला। लाइट चीज सदा ऊपर जाती है, नीचे नहीं आती। आधा कल्प तो नीचे रहे, अब उड़ने का समय है। इसीलिए चेक करो
कि कोई भी बोझ व बंधन तो नहीं है। अपने कमजोर संस्कार का, व्यर्थ संकल्प का, देह भान का बंधन या बोझ बहुत समय चलता रहता है तो अंत में नीचे ले आएगा। इसीलिए बंधन मुक्त बन डबल लाइट स्थिति में रहने का अभ्यास करो। स्लोगन: मनसा सेवा वही कर सकते हैं जिनके पास शुद्ध संकल्पों की शक्ति जमा है। सूचना: आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तीसरा रविवार, शाम 6:30 से 7:30 बजे सभी भाई बहनें योग अभ्यास में ये अनुभव करें, मैं दिव्य आकर्षण मूर्त आत्मा विश्व गगन में चमक रही हूँ। मेरी दिव्यता व पवित्रता से आत्माओं को साक्षात्कार हो रहे हैं। अपने पथ से भटकी हुई आत्माएं पुनः सत्य के पथ पर अग्रसर हो रही हैं। अच्छा, ओम शांति। आज का सुमान अभ्यास है, मैं लाइट हाउस माइट हाउस फरिश्ता हूँ। मैं व्यर्थ से मुक्त आत्मा हूँ। मैं बंधन मुक्त आत्मा हूँ। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं लगाव मुक्त आत्मा हूँ। मैं निरअहंकारी आत्मा हूँ। मैं निर्माण चित्त आत्मा हूँ। ओम शांति।